दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक्सा की तामीर के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि मस्जिद अक्सा को सबसे पहले कब व किसने बनाया और इसके बाद में यह मस्जिद अब तक कितनी बार तामीर की जा चुकी है। और इसके अलावा हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि जिन्नातों का मस्जिद अक्सा के साथ में क्या रिश्ता है, जिन्नातों ने इस मस्जिद को क्यों बनाया था और इसको बनाते वक्त जिन्नातों ने अल्लाह का ऐसा कौन सा मौजिज़ा देखा था कि जिसको देखकर जिन्नात भी हैरान रह गए थे। इन सब बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक्सा अंबिया किराम की सरजमी है जो कि फ़िलिस्तीन में मौजूद है। इसके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बैतुल मुक़द्दस इस रुए ज़मीन पर बनाई गई दूसरी सबसे पाक और मुक़द्दस मस्जिद है। यह मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे मुक़द्दस मस्जिद है जिसकी तरफ इबादत के लिए सफ़र करना भी सवाब है। इस मस्जिद के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मस्जिद अक्सा में पढ़ी गई एक नमाज दूसरी मस्जिदों में पढ़ी गई 250 नमाजों के बराबर है। और यही नहीं, मस्जिद अक्सा को नमाज फर्ज होने के बाद किबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 16 या 17 महीनों तक अपने कुछ असहाब के साथ में इस मस्जिद की तरफ अपना रुख करके नमाजें भी पढ़ी हैं। तो इस बात से यह बात साफ होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी को मस्जिद अक्सा से बेइंतहा मोहब्बत रही है। याद रखें, बैतुल मुक़द्दस का नाम कुद्दूस कुरान पाक के नाजिल होने से पहले तक हुआ करता था, लेकिन फिर जब कुरान पाक नाजिल हो गया तो इसके बाद में इस मस्जिद का नाम कुद्दूस से मस्जिद अक्सा हो गया। इसके अलावा यह भी याद रखें कि इस मस्जिद को बचाने के लिए 5000 से भी ज़्यादा सहाबा किराम ने अपनी शहादत पेश की है और यह शहादत का बाब आज तक भी बंद नहीं हुआ है, यानी कि यह सिलसिला अभी तक वैसे ही जारी है। इसलिए इस शहर को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस्लाम का सुनहरी दौर फारूकी में दुनिया भर की फतह को छोड़कर सिर्फ फिलिस्तीन की फतह के लिए खुद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का वहां पर जाना और वहां पर जाकर मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करना भी इस मस्जिद की अजमत को बताता है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तामीरी तारीख भी रखती है। इस मस्जिद की तामीर जिन्नातों से हुई है। इसमें ताबूत सकीना भी रखा गया है। इस मस्जिद में हजरत मरियम को जन्नती फल मिलते थे और इसी मस्जिद में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम को जमात भी करवाई थी और फिर आप मिराज के सफर पर रवाना हो गए थे। इसके अलावा मस्जिद अक्सा को किबलाई अव्वल का भी शरफ हासिल है। 16 या 17 महीनों तक इसी मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती रही है और यूं लोगों को पैगाम दिया गया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है बल्कि यह दीन इब्राहिमी की एक शक्ल है। इस मस्जिद का रकबा तकरीबन 1,24,000 स्क्वायर मीटर है। इसमें 5 लाख नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। उलमाए किराम व मुफस्सिरीन की एक जमात के मुताबिक मस्जिद अक्सा को सबसे पहले खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खसूसी तौर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि वो मस्जिदुल हरम और मस्जिद अक्सा की तामीर करे। इसके बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा से तामीर करवाया था। इब्ने हसाम ने अपनी तारीख में लिखा है कि जब बनी इसराइल फिलिस्तीन में आबाद हुए और मजबूत हुए, यानी कि जब बनी इसराइल की रियासतें फिलिस्तीन में कायम हुई तो उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस यानी कि जब बनी इसराइल की रियासतें फिलिस्तीन में कायम हुई तो उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक्सा की दोबारा से बुनियाद रखी और इसके बाद में इस मस्जिद की तामीर का काम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू हो गया। लेकिन फिर जब आपकी वफात का वक्त करीब आ गया तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह वसीयत की कि आप इस अधूरी मस्जिद के काम को मुकम्मल करना। लिहाजा फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा का काम जिन्नातों से शुरू करवाया। दोस्तों हम आपको बता दें कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगम्बर रहे हैं। आपकी सल्तनत मशरिक से लेकर मगरिब तक थी। जिन्नात आपके ताबे और फरमाबरदार थी, यानी कि अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था जो आपके हर हुक्म की तामील किया करती थी और आपके हर बड़े से बड़े काम को सरअंजाम दिया करते थे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको इंसानों के साथ साथ जानवर, जिन्नात, हैवानात, चरिंद और परिंद इन तमाम चीज़ों पर हुकूमत भी बख्शी थी। यही वजह थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां अच्छी तरह से जानते और समझते थे।
इस हवाले से ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम दरख्तों से, फिजाओं से और जानवरों से बातचीत किया करते थे, यानी कि यह तमाम चीज़ें आपके ताबे थी। यही वजह थी कि फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा के काम में जिन्नातों को भी लगा दिया था। इस मस्जिद की तामीर का काम आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गया था और फिर 40 सालों के बाद मस्जिद अक्सा की तामीर का काम मुकम्मल हुआ। लिहाजा फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वसीयत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक्सा का काम शुरू करवा दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद का काम जिन्नातों से शुरू करवाया। इसके बाद फिर जब आपकी वफ़ात का वक्त भी करीब आ गया तो आपने अपने लिए एक शीशे का कमरा बनवाया जिसमें बैठकर आप अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। फिर इसी हालत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह जिस्म से प्रवास कर गई, यानी कि आपकी वफ़ात हो गई, लेकिन आप अपने असा की टेक से खड़े रहे और शीशे से बाहर देखते रहे। बस यही देख देख कर इधर जिन्नात मस्जिद अक्सा की तामीर में मशगूल रहे। इस दौरान अगर कोई जिन्नात मस्जिद अक्सा का काम छोड़कर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता तो वो जल जाता था। और इसके अलावा जिन्नातों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खौफ भी था। इसलिए फिर 1 साल तक मस्जिद अक्सा का काम ऐसे ही चलता रहा और फिर 1 साल के बाद में इस मस्जिद का काम मुकम्मल हो गया। और इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को दीमक ने खा लिया और इस तरह से फिर आपका जिस्म मुबारक जमीन पर तशरीफ ले आया। यह देखकर फिर जिन्नातों को पता चला कि आप अलैहिस्सलाम तो 1 साल पहले इस दुनिया से वफात पा चुके हैं। यह देखकर फिर तमाम जिन्नात वहां से चले गई। हम आपको बता दें कि यहाँ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का राज इसलिए जाहिर नहीं हुआ क्योंकि आप अलैहिस्सलाम अक्सर कई महीनों तक इसी तरह से इबादत में मशगूल रहा करते थे। दोस्तों, इस वाक़ये का जिक्र कुरान पाक की सूरह सबा में कुछ इस तरह से किया गया है। बस जब हमने सुलेमान पर मौत पर फैसला नाफिज कर दिया तो ना फिर पता बताया जिन्नात का आपकी मौत का, मगर ज़मीन की दीमक जो खाती रही आपके असा को। बस फिर जब आप ज़मीन पर आ रहे थे तो जिन्हों पर यह बात खुल गई। अगर वो गैब को जानती होती तो इतना अरसा ना गुजरता। इस तरह से मस्जिद अक्सा की तामीर का काम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुआ, लेकिन इसके अलावा भी मस्जिद अक्सा की तामीर मुख्तलिफ दौर में ऐसे ही होती रही। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दौर में एक बार बैतुल मुक़द्दस को फतह किया गया और इसके बाद में मस्जिद अक्सा की तामीर भी की गई। इसके बाद फिर उमवी दौर में खलीफा अब्दुल मलिक के दौर में मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू की गई और मुकम्मल आपके बेटे अल वलीद ने 705 ईस्वी में की। इसके बाद फिर 746 ईस्वी में एक भयंकर जलजले की वजह से मस्जिद अक्सा पूरी तरह से शहीद हो गई। इसलिए फिर अब अब्बासी खलीफा मंसूर के दौर में 754 ईस्वी में दोबारा मस्जिद अक्सा की तामीर का काम शुरू किया गया, जो 780 में जाकर मुकम्मल हुआ। इसके बाद फिर 1033 ईस्वी में फिर से एक भयंकर जलजला आ गया जिसमें मस्जिद अक्सा फिर से पूरी तरह से शहीद हो गई। इसके बाद फिर 200 सालों के बाद फातिमी दौर में मस्जिद अक्सा को फिर से तामीर किया गया। इसके बाद फिर 1186 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में फिर से इसे तामीर किया गया। तो दोस्तों, हदीस और तारीखी रिवायतों से यह बात पता चलती है कि बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक्सा को कई मरतबा तामीर किया जा चुका है, मगर मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी, जिसकी दलील न सिर्फ इस्लामी किताबों में बल्कि इसराइली तारीखों में भी मिलती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मस्जिद अक्सा को दुश्मनों से हिफाजत फरमाए और फिलिस्तीनी भाई बहनों के लिए गैब से मदद फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक भी जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।